आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे और मेरा नाम शकुंतला है। जो मैं आपको ऐसी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि ऐसी और ख़बरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज की जो खबर लेकर आई हूँ वो डीए हाइक को लेके है कि सरकार बहुत बड़ा फैसला इतनी बड़ी महंगाई भत्ते को लेके लेने वाली है। तो डीए में कुछ बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लाएगी उसको आइए विस्तार से जानते हैं। तो निवेदन है अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर लोगों तक पहुँचाएँ। डीए हाइक सितंबर 2024 की न्यूज़ जो है, महंगाई भत्ता डीए एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह उनके मूल वेतन का एक हिस्सा होता है और हर साल जनवरी और जुलाई में इसमें संशोधन किया जाता है। तो जितने लोगों को सैलरी मिलती है उसमें एक सैलरी का पार्ट होता है डीए, यानी कि डियरनेंस अलाउंस, जो साल दर साल हमेशा उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती है उस तरीके से हमें थोड़ा सा सैलरी में मदद मिल जाती है। सितंबर 2024 में डीए वृद्धि की घोषणा, तो जो घोषणा सुनने में आ रही है, भारत सरकार ने सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 से 4% का डीए वृद्धि की घोषणा की है। यदि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता अब 50% से बढ़कर 53% या 54% हो जाएगा। मूल वेतन में वृद्धि, डीए बढ़ने में कर्मचारियों की कुल आय में इजाफा होना, अन्य भत्तों पर असर, डीए 50% से ऊपर जाने के कारण बच्चों की शिक्षा, भर्ती और हॉस्पिटल सब्सिडी जैसी अन्य भत्तों में भी रूप से वृद्धि होगी। जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई आय से कर्मचारी महंगाई का बेहतरीन मुकाबला कर पाएंगे। तो समय समय पे जो बढ़त होती रही है उसको भी मैं लेकर आई हूँ और अभी आगे क्या बढ़त होने वाली है उसको भी हम जान लेते हैं। जो जुलाई में हुआ उसको बताया मैंने और अब आगे कैसे बढ़ेगा वो देख लेते हैं। तो डीए की गणना करी कैसे जाती है, उसका एक फॉर्मूला है। महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई के आधार पर की जाती है। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सूच कुछ इस प्रकार से है। यहाँ AICPI का मतलब होता है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए AICPI का औसत पिछले 3 महीनों में निकाला जाता है। भविष्य की संभावनाएं हैं यह डीए कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, लेकिन कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कि कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए और डीआर बकाया जारी करने की भी अभी कोई योजना नहीं है। 8वें वेतन आयोग के गठन तक डीए का मूल वेतन में शामिल करने की संभावना नहीं है। तो 8वें पे कमीशन का तो लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है ही है। आर्थिक राहत यह है कि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटाने में मदद करेगी। क्रय शक्ति में वृद्धि बढ़ी हुई आय से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। मनोबल बढ़ाना, यह वृद्धि कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। तो जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा, जो डीए काफ़ी कोविड टाइम से लोगों के बढ़ने में रुका हुआ है, तो उसमें भी जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें भी वृद्धि होगी, तो लोगों को काफ़ी राहत हो जाएगी। सितंबर 2024 में घोषणा की गई महंगाई भत्ते की यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में सभी भी सुधार करेगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महंगाई भत्ता एक गतिशील अवधारणा है और इसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है। तो डीए को जैसे लेके मैंने आपको पहले ही बताया कि साल दर साल इसको रिव्यू किया जाता है और उसके महंगाई के हिसाब से डीए बढ़ाया जाता है, यानी कि आपका डी अर्निंग अलाउंस। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे डीए से संबंधित सरकारी घोषणाओं और नीतियों पर नज़र बनाए रखें। साथ ही अपनी वित्तीय योजना इस तरह बनाएं कि लंबे समय तक आर्थिक स्थिति बनाए रख सके। यह डीए वृद्धि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध एक स्पष्ट संकेत है।
और आशा है कि भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस खबर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए और आपकी क्या राय है डीए को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें।